हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस और जय हिंद। जैसा आप जानते हैं कि हमारा एनडीए का जो 2020 का एग्जाम था वो एक साथ कंडक्ट हुआ सक्सेसफुली। 1 और 2 दोनों कंडक्ट हो गए एक साथ। अब यहां पर एक चीज तो तय है कि आपका एग्जाम यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कराता रहेगा। यानी ये चीज तय है कि अब चाहे जितनी भी वैसी सिचुएशन आ जाए, अनलेस इमरजेंसी हो जाए, वो बात अलग है, यूपीएससी रुकने वाला नहीं है। तो आई होप आप सभी का पेपर जो है अच्छा गया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के रिव्यू भी आए थे हमारे पास, हमने की भी उस दिन लाइव सेशन हमने डाउनलोड की थी आपके लिए। पूरा सारी चीजें हमने आपके लिए अरेंज की थी और उससे पहले हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज, लाइव क्लासेस, सारी चीजें इंश्योर किया था कि आपके पास पहुंचे, ताकि आपका प्रिपरेशन मेंटली और स्ट्रैटेजिकली दोनों तैयार हो। तो उसमें से कई क्वेश्चन भी फंसे थे आपके। अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज चलाई थी उसमें जो वेन डायग्राम का था क्वेश्चन, प्लस जो उसमें स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस थे, उससे अच्छे खासे सवाल आए थे आपके। ठीक है, मैं आपके ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल से भी काफी अच्छे खासे सवाल आए थे। तो यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो स्पॉट ऑन है। और हमारे जो जीएस के फैकल्टी हैं उन्होंने भी आपके लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई थी उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, एक चीज समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आपने इतना कंटेंट देख लिया है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो बस आपके लिए अब जो आने वाला समय है वो आपके लिए 2021 का है, जिसका पेपर अच्छा गया है। मैं कट ऑफ के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कट ऑफ चेंज नहीं होने वाली है। जो प्रीवियस ईयर की रही थी वही आपकी रहेगी इस बार भी। ऑलराइट, और वो पेपर जो था आपका वो एनडीए 1 के बेसिस पर बनाया गया था, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें एनडीए 2 इंक्लूड करा गया था। एनडीए एक्चुअल में वो एनडीए 1 का ही पेपर था, ये बात ध्यान रखिए। आप सभी को पता है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है एनडीए 1 और एनडीए 2 में। ऐसा क्या होता है वहां पे, एनडीए 1 में जो आपका पेपर होता है उसमें ज्यादा लेंदी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन एनडीए 2 में जो आपका पेपर बनता है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टाइप के बनते हैं। यानी आपका बोल सकता हूं मैं कि एक तरीके का सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो ये ध्यान रखिए कि जो आपका एनडीए 1 का पेपर था उसमें स्टूडेंट्स एक तो बहुत कम बैठा, ये भी ध्यान रखिए। सॉरी, एनडीए 1 और 2 जो ये 6 सितंबर को पेपर हुआ है उसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं बैठा है। बहुत से लोगों का पेपर छूट गया है ट्रैवल कन्वीनियंस की वजह से। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका था, जिसका हो गया, जिसका छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। जिसके अगर ये मान के चलिए कट ऑफ के आसपास जा रहे हैं मार्क्स, तो तैयारी करिए अपनी एसएसबी की। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप अपना समय वेस्ट ना करें और स्टार्ट कर दें एनडीए 2021 के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एनडीए 2021 फर्स्ट पेपर कब होगा। जैसा आप देख सकते हैं डेट यहां पर मैंने लिख रखी है एनडीए की। अगर आप यहां पे देखें तो आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन आपका 30 दिसंबर को रिलीज होगा। ओके, और लास्ट डेट जो होगी वो आपकी होगी 19th ऑफ जनवरी। तो इसी साल के अंत में आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा। यानी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। आपको पता है आपका सिलेबस कितना वास्ट है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। और आप खुद सोचिए, दिसंबर, ये इसको हम जनवरी मान लेते हैं, लगभग हम जनवरी मान लेते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट आपकी जनवरी में, तो इसका मतलब है जनवरी से सिर्फ कितने महीने, 3 ही महीने बचे, जस्ट 3 months लेफ्ट। यानी आपके पास अब यहां से अगर आप जोड़ें तो 6 महीने भी नहीं बचे हैं आपके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहां पे समझिए, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि लास्ट का मंथ जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है जनरली। तो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है भाई। कट ऑफ पे बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करो, एसएसबी तैयार करो जिसको पता होगा, जिसका सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसकी कट ऑफ भी नहीं जानी चाहिए। 300 प्लस वाले जो हैं मान के चलें उनके चांसेस हैं अच्छे खासे। ठीक है, 50 प्लस के ऊपर चांसेस हैं, यानी 50% के ऊपर चांसेस हैं जिनकी 300 प्लस कट ऑफ
जा सकती है। तो आपको पता होगा आंसर की हम लोगों ने सबने बता भी दिए, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये सारी चीजें आपके पास हैं। टैली करिए, अभी जज करिए, और उसके बाद अगर पार हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पार हो रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए अगले एनडीए के लिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया दिसंबर में इसका फॉर्म आएगा, सो डोंट लूज होप, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। ओके, हाउ टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स। देखिए, आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब की यहाँ पे, और वी आर गोइंग टू अनाउंस वेरी सून अ टेस्ट सीरीज एज वेल, क्योंकि हम जब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ किस पे है, कंटेंट पे फोकस है। तो अगर हम कंटेंट पे फोकस उतना कर पा रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हो जा रहे हैं, तो क्यों ना उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लॉन्च किया जाए। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ टेस्ट सीरीज सून, बहुत जल्दी हम ऐसा करेंगे। ठीक है, और प्रिपेयर कैसे करोगे, आपके पास मैथ्स है सबसे ज्यादा वेटेज वाला, और जीएस है और इंग्लिश है। ठीक है, यानी गैट का पेपर। देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ओनली स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कौन है, मैथमेटिक्स। आइदर आप यहाँ पे उससे डर जाइए या उससे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। अगर आप ढंग से मेरे वीडियो सिर्फ देख लिए होते जो मैंने उससे पहले कराए थे, मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे पास समय कम था, हम लोग थोड़ा सा देर से स्टार्टिंग हुई, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फोकस जो किया उन टॉपिक्स पे किया जहां से क्वेश्चंस मेजॉरिटी से आते हैं। जैसे आपके अलजेब्रा से आए थे क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आपको पता है कि कैलकुलस से सवाल आया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आया था, ऑलराइट, और स्ट्रेट लाइन और क्या कहते हैं ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल से अच्छे खासे सवाल आए। तो ये चीज समझिए कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं आपके इसी के इर्द गिर्द है, ट्रेंड हम लोग को पता है। डिफरेंस आप में और हम में यह है कि आप अभी भी 12th से बाहर नहीं आए हैं, यही चीज आपको समझनी है। जिस दिन आप 12th क्लास से बाहर आ गए मेंटली और इमोशनली दोनों, उस दिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको पता है कट ऑफ क्यों लो जाती है, और जबकि बाकी अदर जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम है उसमें कट ऑफ इस एनडीए के एग्जाम के मुकाबले ठीक ठाक जाती है। उसका रीजन ये है कि वो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस कर चुके होते हैं, आप पहली बार फेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप पहली बार फेस कर रहे हैं तो आपको यह अंदाजा नहीं हो पाता है कि किस क्वेश्चन को हमें लीव करना है, किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन पे हमें ट्रिक लगानी है, किस क्वेश्चन को हमें स्किप कर देना है या लीव बातें की है। ओके, तो यहां पे समझने की जरूरत है कि आपको ये सारी चीजें हम सिखाते हुए आ रहे थे। वी वर प्रोवाइडिंग यू ऑर्गेनाइज्ड वे। क्यों? क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए एक फ्रेश अप्रोच और एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड चाहिए। आप में और हम में डिफरेंस इतना ही है कि हम आपको ऑर्गेनाइज वे में प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें और आप उसे सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप ढंग से सीख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप खुद सोचिए, जस्ट बिफोर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज चलाई थी और उसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन कराया था, और आप खुद सोचिए कि वेन डायग्राम का सवाल वहां पर आ गया। याद करिए, एक सवाल मैंने कराया था आपका सिंगुलर से लेके मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन था, उसमें भी सीधा सीधा सवाल आ गया। बस डेटा चेंज होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि होप मत लूज करिए, क्योंकि आपको ये अभी अंदाजा नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके पास। आप क्या करते हैं, एक फेलियर से होपलेस हो जाते हैं। डोंट गेट होपलेस विद वन जस्ट फेलियर, बिकॉज इस कंपटीशन के दौर में आपका फेलियर ज्यादा होगा, सक्सेस उतनी नहीं होगी। तो आपको सिर्फ और ये आपको पता है, एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है सिर्फ सक्सेस के लिए। ठीक है, सिर्फ एक अटेम्प्ट में सक्सेस पा सकते हो आप, बस फ्रेश अप्रोच लाओ। ओके, तो तैयारी उसी तरीके से करिए। हम आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे सारी चीजें अवेल कराते रहेंगे। अब ये देखिए, एनडीए 2 का अगर आप देखें तो एनडीए 2 आपका किस में है भाई, आप खुद सोचो। आपका अप्रैल में कौन सा पेपर है भाई, फर्स्ट का पेपर है, और उसके बाद जून में आपका नोटिफिकेशन रिलीज है, और इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका रिलीज है, और जो आपका पेपर है वो 5th ऑफ सितंबर को है। ये बात ध्यान रखिए। तो आपने देखा कि इस साल 6 सितंबर को था और नेक्स्ट ईयर आपका 5 सितंबर है। डेफिनेटली दे वर लुकिंग फॉर द वीकेंड ऑफ। ओके, तो वो संडे को ही कराएंगे।
और अगर आपने कैलेंडर पढ़ा होगा ढंग से तो उसमें आप पता है कि एक दिन घट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक 1 साल बाद आपका सेकंड पेपर भी है। तो ये मान के चलिए जो ये आपने पेपर दिया वो एनडीए 2 का दिया, अब जो आएगा एनडीए 1 आएगा 2021। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा आपके पास, जस्ट स्टार्ट। क्योंकि एक बार आप मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस 6 सितंबर वाले पेपर में, तो आप क्या है, आप टाइम भी लूज कर रहे हैं और यहां पर हो क्या रहा है कि आप प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं और आप पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी प्रिपरेशन अपनी जारी रखे हुए हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, डोंट लूज होप, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट थिंक टू मच, ओके। सोचिए मत, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपेयर करना, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा, ग्रूलिंग सेशन होगा और हमारी क्लासेस भी उसी तरीके से ग्रूलिंग वे में चलेंगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं तक रखता हूं और आपको पता है कि हमारी क्लासेस किस पे चल रही हैं, हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है डी कोड एग्जाम डिफेंस। आप चाहें तो उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने PDF और मॉक के लिए यहां पर टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसमें हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक चीज मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप ये चीज समझिए क्यों, इसका रीजन है क्योंकि आपका नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहेंगे। बस पढ़ाई करते रहिए, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, बट स्पॉट ऑन कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। सो टिल देन गाइस, थैंक यू। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आई होप आप सभी सेफ होंगे और तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। Till then, thank you. When we meet in the next class, we will discuss some more amazing things. Jai Hind.